जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। अभूतपूर्व आर्थिक मंदी, एक ऐसा ही टाइटल रखा गया था आप लोगों के सामने 2021 के अंदर, जिसको 2023 में दोबारा से रिपीट किया गया और आप लोगों को बताया गया कि किस प्रकार से ये घटनाक्रम बनता हुआ नजर आ रहा है। और आज हम उस मुहाने पर पहुंच चुके हैं जिसके अंदर ये घटनाक्रम हम लोगों के जीवन के ऊपर असर डालने वाला है। 2024 के अंदर मैंने आप लोगों को जब स्टार्टिंग में एक वीडियो दिया था, एंड के टाइम पर सॉरी, और 2025 की स्टार्टिंग में वो वीडियो आया था और मैंने कहा था कि इस बार रुपया पैसे को बचाओ नामक वो वीडियो था। और इस बार रुपया जो है वो 90 के आंकड़े को पार करता हुआ नजर आएगा 2025 के अंत भाग में। एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ नजर आया। क्या अब आगे आने वाला टाइम डॉलर और रुपए को लेकर के बड़ी चिंताओं को दिखा रहा है? क्या एक बहुत बड़ी बेरोजगारी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है और इसका असर हम लोगों को किस प्रकार से हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ में देखने को मिलेगा? आज इसके बारे में पूर्णतः इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हर घर के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति या तो प्राइवेट नौकरी में काम कर रहा है या किसी प्रकार से उसका कोई जानकार या रिश्तेदार इस प्रकार की चीज़ों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सरकारी पदवी पर रहने वाले लोगों के ऊपर होने वाला बदलाव के साथ साथ खास तौर के ऊपर एक आम आदमी के जीवन पर इसका बहुत गहरा असर छूट जाता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वीडियो को समझिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए। राहु शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं, गुरु के ऊपर अपना प्रभाव बना करके आगे बढ़ रही हैं। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं धनु राशि, तो धनु राशि के अंदर ऑलरेडी मंगल के साथ में सूर्य विराजमान होने जा रहे हैं। इसके बाद में शुक्र, उसके बाद में बुध, एक साथ चतुर्ग्रही युति धनु राशि के अंदर बनती हुई नजर आएगी। और ये एक ऐसी स्टार्टिंग कराएगी जिसके अंदर 2026 की शुरुआत होगी, क्योंकि 29 तारीख को जब बुध देव राशि परिवर्तन कर धनु राशि के अंदर बनने वाला ये चतुर्ग्रही योग जीवन, वैश्विक मंदी, वाणी और बुद्धि के ऊपर असर डालता हुआ नजर आएगा। तो राहु जो रिलेट कर रहे हैं एक बबल ब्रस्ट को, एक रिसेशन को, एआई ब्रस्ट को, ये इस टाइम के ऊपर दिखा रहे हैं कि 2026 के अंदर ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े घेराव में बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करता हूं मंगल, तो मंगल इन्वॉल्व हो रहा है एकदम से होने वाली घटनाओं को लेकर के। और शनि जो मीन राशि में स्थापित होकर के बैठे हुए हैं, ये दिखा रहे हैं कि देशों के ऊपर, लोगों के ऊपर किसी ना किसी प्रकार से कर्जे का बढ़ना, कर्जे को और ज़्यादा बढ़ावा देना या दब जाना कर्जे के अंदर, ये इंडिकेट करता है कि इस समय के ऊपर लोगों के ऊपर एक आर्थिक मुसीबत क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। मार्केट अनसर्टेनिटी दिखा रही है और मार्केट के अंदर होने वाला ये वॉलेटाइल नेचर ये दिखाता है कि जहां पे मार्केट एकदम से कई पॉइंट अप खुलती है, और फिर हमको लगता है कि कल डाउन जाएगी और एकदम से सडनली अप खुल जाती है और हम जो प्रिस्क्राइब्ड कर करके बैठे हुए हैं उस प्रिस्क्राइब्ड वो फेल हो जाती है। तो ये वो स्थिति है जहाँ राहु भ्रम क्रिएट करता हुआ नजर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुदेव का अतिचारी प्रभाव इस समय के ऊपर बड़े तौर के ऊपर होने वाले बदलाव को, नुकसान को इंडिकेट कर रहा है। बाजार की ग्रोथ को दिखा रहा है, लेकिन बाजार के अंदर होने वाली ग्रोथ के साथ साथ बाजार को एक अनसर्टेनिटी कंडीशंस भी प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि नुकसान को ला रही है। ऐसा 2001 के अंदर भी हुआ था, 1999 में भी हुआ था, ऐसा 2007 के अंदर भी हुआ था। और ये वो बदलाव था जिसमें पॉजिटिविटी बिल्कुल ज़्यादा ख़त्म हो जाती है और कहीं ना कहीं पर हमारे सामने इंडिकेशंस बनते हैं एक बहुत बड़े रिसेशन की। वर्ल्ड वाइड मार्केट की अगर मैं बात करता हूं तो आप देखिए कि वर्ल्ड वाइड मार्केट के ऊपर असर डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। भारत की एक ऐसी मार्केट है जो थोड़ा सा होल्ड बना करके चल रही है,
स्थितियों को संभाल करके चल रही है, क्योंकि कई बदलाव हमारे सामने किए जा रहे हैं, कई ग्रोथ फैक्टर्स हमारे सामने, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हमारे सामने बदलते हुए नजर आ रहे हैं। रोज लगातार खुलने वाले आईपीओ जो हाई टाइम पीक पर बुक हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जब ओपन होते हैं तो वो नुकसान में ओपन होते हैं। तो ये एक वो फ्लक्चुएशन है जहां पर योग दिखाई देते हैं कि फाइनेंशियल बबल, फाइनेंशियल क्राइसिस 2026 के अंदर हम लोगों को देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा क्रैश के योग, मार्केट डाउनफॉल के योग 2026 के अंदर बनते हुए नज़र आते दिखाई देते हैं। और ये योग हमारे सामने बाजार को लेकर के बहुत बड़ी संवेदनशील हालातों का जन्म कर रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ने वाला ये समय कहीं ना कहीं पर देशों में करेंसी वॉर को क्रिएट कर सकता है। आगे बढ़ने वाला ये समय हमारे सामने कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन को, डिजिटल करेंसी को हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया जाए, इस प्रकार की सिचुएशंस को लेकर के आता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण से मास ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स जो इम्पैक्ट हो पूरी तरीके से बदलाव को लेकर के आता हुआ दिखाई देता है। तो ये वो समय होगा जहां पर योग बनते हैं कि लोग शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसा खो दे, डुबो दे शेयर मार्केट के अंदर, जहां पर योग बनते हैं कि एक नया सिक्का, क्रिप्टो करेंसी, कोई भारत की या और किसी देश की निकल करके आए और वो सडनली एकदम से चर्चाओं का विषय बन जाए पूरे विश्व के अंदर, इस टाइम के ऊपर दिखाई देता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली पूरी तरीके से योग बन रहा है आर्थिक मंदी का। तो ये आर्थिक मंदी जो सेकंड पड़ाव के अंदर जब गुरु कर्क राशि में जाएंगे, तो देवगुरु बृहस्पति के कर्क राशि में जाने के साथ साथ होने वाले बदलाव को ज्यादा असर डालती हुई नजर आएगी। ये डिसबैलेंस कर देगी पूरी विश्व को, ये इंपैक्ट करा देगी, लोगों का युद्ध के अंदर आकर्षण करा देगी। ये दिखा देगी कि कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर, कहीं ना कहीं टैरिफ वॉर फिर से किसी ना किसी प्रकार से मुद्दों को लेकर के हमारे सामने आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचार चाल से चलते हैं, इनका असर वैश्विक स्तर के ऊपर होता हुआ नजर आता है। और तेजी से चलने के कारण, कहते हैं ना, कोई व्यक्ति एक काम को धीरे बहुत लंबे टाइम में करता है, लेकिन उसको कह दिया जाए कि ये काम अगर तेरा 2 साल में कंप्लीट होना है तो तू इसको 6 महीने में कंप्लीट कर, तो या तो वो बहुत बड़ी गलती कर देगा या फिर उस काम को तेजी से करने में कई चीज़ों को छोड़ देगा और मिसबैलेंस की क्रिएशन, मिसबैलेंस की सिचुएशंस, एक अनसर्टेनिटी या फिर अनस्टेबल कंडीशंस को क्रिएट कर करके आएगा, जिसको रिकवरी करने में कई लंबा टाइम लग जाए। मतलब जो 2 साल में होना था उसको 2 साल के मुकाबले 3 से 4 सालों का टाइम लग जाए, ऐसा माहौल बनता हुआ आगे दिखाई देता है। तो अब ये महत्वपूर्ण योग जो दिखा रहा है कि मार्केट को कहीं ना कहीं पर 2026 में नेगेटिव चीजें बनती हुई दिखाई देंगी। मार्केट का अनुमान गलत होता हुआ नजर आएगा लोगों का, लोग पैसे को डुबोते हुए नजर आएंगे और रिसेशन की ओर और भी ज्यादा डेप्थ में फंसते हुए नजर आएंगे। तो 2026 जब पैसा कमाने का साल है, वहां पर इस प्रकार की जो सट्टा बाजारी, जुआ, लॉटरी, इस प्रकार की सिचुएशंस शेयर मार्केट के अंदर जो इन्वॉल्व हो रही है, इनके लिए डेप्ट का साल भी बन सकता है। तो ये रिसेशन की शुरुआत है, खास करके होली के बाद में 11 मार्च के बाद में होने वाला समय हमारे को चीज़ों को और भी ज़्यादा क्लियरिटी देता हुआ नज़र आता दिखाई देगा। तो हम ये देखेंगे कि लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो रही है, लोगों के ऊपर कर्जा बढ़ने के कारण एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, लोग गलत तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिसके कारण से कॉम्प्लिसिटी और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हुए मार्केट के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर नज़र आते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ करेंसी बदलाव के कारण, करेंसी बदलाव केवल भारत में ही नहीं, हो सकता है कि डॉलर को लेकर के भी कोई खबर या कोई कॉम्प्लिकेशंस या फिर कोई कॉम्प्लिसिटी या फिर कोई जुड़ाव आप लोगों को देखने को मिल जाए। डॉलर का बैलेंस किसी के साथ में करने का प्रयास किया जाए, ये इक्वेशंस बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इस समय के अंदर डॉलर के सामने खड़े होने वाली कोई करेंसी बनती हुई दिखाई दे जिसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड पड़े हमारे सामने दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा आर्थिक मंदी, मतलब जिसको कहेंगे ना कि एक बहुत बड़ा क्रैश कि सब कुछ डूब जाए, इस प्रकार की सिचुएशंस तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा क्रैश जिसमें बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट हो,
ये योग पूरी तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये टाइम है करेक्शन का। 2026 ईयर है करेक्शन का। जिन लोगों ने 2025 के अंदर किसी प्रकार की कोई गलती कर दी है, कोई हानि पहुंची है, कुछ चीजें नहीं कर पाए हैं, वो 2026 के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि 2026 उनको सुधारने के समय के रूप में लिया जा रहा है। और ये बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट हो रहे हैं कि मेटल्स वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएंगी, बाकी प्रॉफिट शेयर मार्केट वैल्यू गिरती हुई नजर आएगी, और कई बड़े देश भारत के ऊपर, भारतीय या एशियन कंट्रीज के ऊपर अपना प्रभुत्व बनाने के लिए भारतीय मार्केट के साथ में जुड़ने का प्रयास करेंगे। और ये एक बहुत बड़े रिस्क को, बहुत बड़े इम्पैक्ट को भारत के लिए लेकर के आएगा, जिसके अंदर हम आगे किसी प्रकार से अपने आप को रिसेशन के अंदर डालते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये रिसेशन ज़्यादा से ज़्यादा असर हम लोगों के जीवन के ऊपर करेगा। वो वाला असर नहीं होगा कि भुखमरी का दौर आ जाए, लोग बिल्कुल बेरोजगार हो जाएं, लोगों के पास या देशों के पास में खाने कमाने को पैसे ना बचें। तो इस प्रकार की उम्मीद मत रखिएगा, लेकिन एक करेक्शन, बड़ा करेक्शन इस समय के अंदर होने वाला है, जिसको हमें समझना चाहिए। तो अब पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नई चीज़ों को समझने के साथ साथ एक बदलाव जो हमारे जीवन के ऊपर असर डाल रहा है, इसको देख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये एक नई टेक्नोलॉजी, नई क्षेत्र को आगे बढ़ाने का भी समय दिखाई देता है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे और समझे कि 2026 में गिर रही मान्यताएं, 2026 के लिए हो रहे बड़े फैसले, बड़ी सारे वीडियोस जो आप लोगों को इस टाइम चर्चा में दिखाई दे रहे हैं, क्या वो हकीकत में सत्य होंगे। एक एक बात को क्लैरिफाई करता रहूँगा आप लोगों के सामने इसी चैनल के माध्यम से। इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।